हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल द वूम। हम लोगों को गायने और ऑब्स दोनों अल्टरनेट वीडियोस मंडे फ्राइडे डालने में बहुत एफर्ट लग रहा है, मतलब नहीं हो पा रहा है। तो मैंने सोचा कि हम लोग अल्टरनेटली हर फ्राइडे को ऑब्स और एक गायने का वीडियो डालेंगे। तो ऑब्स के तो 2-3 हो गए हैं, तो गायने हमारी पीछे चल रही है। तो मैंने सोचा कि आज एक गायने का टॉपिक कर ले। तो गायने मैंने पहले भी बताया था कि इट्स बेसिकली इसको हम हिंदी में स्त्री रोग बोलते हैं। तो बेसिकली जितनी भी हमारी स्त्रियों को प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी के अलावा, वो सारी इसमें आती हैं। तो आज हम सबसे एक कॉमन टॉपिक जो पीसीओडी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि आजकल पीसीओडी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। हर दूसरी लड़की को पीसीओडी है और बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं लोग सुन के कि उनकी बेटियों को पीसीओडी हो गया है या फिर उनको खुद को पीसीओडी हो गया है, और फिर आगे जाके शादी में प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी, और प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन मैनेजमेंट जितना भी क्यों होता है, डायग्नोसिस क्या है इसका, हम आपको क्यों बोलेंगे कि आपको पीसीओडी है कि नहीं है। अब क्राइटेरिया उसका चेंज हो गया है और उसको कैसे ठीक करना है, उसकी मैनेजमेंट क्या है, हम लोग क्या अपने लिए हेल्प कर सकते हैं कि हम इससे इम्प्रूव करें दवाइयों के साथ और दवाइयों के बिना। ठीक है, तो हम आगे वाले वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कि क्या हम पीसीओडी को बेसिकली एवरीथिंग अबाउट पीसीओडी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद कि पीसीओडी क्यों होता है। सबसे पहले हम लोगों को जानना चाहिए कि हमारे साथ जो भी बीमारी हो रही है वो हो क्यों रही है। तो इसमें हमारे जो नॉर्मल हार्मोन्स है LH, FSH, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, वो तो है ही, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन जो हमारा पीसीओडी में खराब होता है दैट इज़ योर इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन की वजह से हमारा पीसीओडी होता है। बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा इंसुलिन वो हार्मोन है जो हमारी डायबिटीज़ में भी खराब होता है। जैसे अगर इंसुलिन कम हो जाता है तो हम बोलते हैं कि पेशेंट डायबिटिक है, बट डायबिटिक में हमारा ग्लूकोज बढ़ जाता है, तो मतलब कि हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, ग्लूकोज बॉडी में ज़्यादा होता है, उसको हम प्रॉपर्ली डायबिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, बट इंसुलिन जो होता है वो सिर्फ डायबिटीज़ या शुगर कंट्रोल के लिए नहीं है, इट्स बेसिकली और इंटायर हार्मोन रेगुलेशन भी आपका इंसुलिन कर रहा है। ठीक है, तो जो हमारे हार्मोन, जो हमारी बॉडी है, जो हमारी मसल्स हैं, वहाँ पे ग्लूकोज को अपटेक करने के लिए इंसुलिन हेल्प करता है। ठीक है, तो जब वो इंसुलिन होने के बावजूद मसल ग्लूकोज नहीं ले पा रही है या फिर वो नहीं यूज़ कर रही है ग्लूकोज को, तो उसको हम कहते हैं इंसुलिन से हमारा रेजिस्टेंस हो गया। मतलब इंसुलिन है, तो ऐसा नहीं है कि इंसुलिन कम है, बट वो इंसुलिन किसी काम का नहीं है, मतलब वो अपना जो काम ग्लूकोज अपटेक होना चाहिए था मसल में वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा बेसिकली पीसीओडी होता है। ठीक है, तो पीसीओडी में क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, जैसे कि क्या क्या होता है, क्या दिखता है हम लोगों को, पेशेंट में सिम्टम्स क्या होते हैं और कब हम उसको बोलते हैं कि वो पीसीओडी है। तो वो होता है कि इसका 3 क्राइटेरिया, इसको रॉटरडैम क्राइटेरिया भी बोलते हैं। तो 3 क्राइटेरिया है। सबसे पहले तो ओव्यूलेटरी डिस्फंक्शन होता है कि साइकिल्स रेगुलर नहीं है, जैसे कि 2-3 महीने में आ रही है, 15-15, 20-20 दिन के लिए चल रही है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा अंडा फूटता ही नहीं है इस केस में। ठीक है, तो अंडा फूटेगा ही नहीं तो परत बनती जाएगी, पर वो कभी गिरेगी नहीं। ठीक है, तो जब 2-3 महीने बाद वो इतनी बन जाती है कि बच्चेदानी भारी हो गई है, उसको अच्छे से खून नहीं जा रहा है उतनी मोटी परत को, तो वो निकलना शुरू कर देती है। पर वो इसलिए नहीं निकलती कि अंडा बन रहा है, अंडा परत बन रही है, परत फिर चेंज हो रही है और फिर परत निकल रही है पीरियड की तरह। तो वो पीरियड नहीं होता है वो एक्चुअली में, वो बस होता है कि आपका ब्लीडिंग शुरू हो जाती है क्योंकि परत निकल रही है। इट्स नॉट योर नॉर्मल मेंसेस। ठीक है, तो एक फीचर तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा फीचर हो गया हमारा बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है। तो जो लड़कों वाला हार्मोन होता है ना टेस्टोस्टेरोन, जिसकी वजह से बाल ज़्यादा आते हैं, जिसकी वजह से आवाज़ में चेंज आता है या पिंपल वगैरह हो जाते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है। अब इसको हम 2 तरीके से देख सकते हैं, या तो क्लिनिकली हम देख रहे हैं कि जो फीमेल है, जो लड़की है, उसको बाल आ रहे हैं मुंह पे, या फिर बहुत ज़्यादा पिंपल हो रहे हैं, या कहीं पे शरीर पे और बाल आ रहे हैं, या फिर उसकी आवाज़ चेंज हो गई है, भारी आवाज़ हो गई है ना। तो या तो हम ऐसे पता कर सकते हैं कि उसकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया है। दूसरा, हमारे पास लैब इन्वेस्टिगेशंस तो हैं ही, तो हम सीरम टेस्टोस्टेरोन भेज देंगे लैब में, और अगर वो बढ़ के आता है तो ये 2 क्राइटेरिया हमारे आते हैं सीरम टेस्टोस्टेरोन के। ठीक है, फिर तीसरा होता है अल्ट्रासाउंड क्राइटेरिया, जिसमें हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं। ठीक है, अल्ट्रासाउंड में हम लोग अंडादानी देखते हैं, और उसमें कितने कितने हमारे जो जैसे एक अंडा बनना होता है बड़ा बड़ा बन के फिर वो फूट जाता है, उसकी जगह बहुत सारे अंडे जो हैं वो बहुत बड़े तो नहीं होते पर वो छोटे छोटे मतलब बड़े बड़े होने लग जाते हैं। तो जो हमारा एक बड़ा होना था उसकी जगह 7, 8, 9, 10 बड़े हो रहे हैं। तो हमारी पूरी अंडादानी में ऐसा लगता है कि एक नेकलेस पैटर्न फॉर्म हो जाता है कि आसपास सारे हमारे छोटे छोटे करके गांठें बन जाती हैं, जिसको पानी की गांठें बोलते हैं। मैं यहाँ पे एक इमेज लगा दूंगी कि अल्ट्रासाउंड में कैसे दिखेगी वो हमारी ओवरी। और
तो ये 3 क्राइटेरिया हैं। पहले के ज़माने में इनसे एक भी होता था तो हम उसको बोलते थे कि फीमेल को पीसीओडी हो गया है। अभी इतना पीसीओडी कॉमन हो गया है तो ये चेंज हो गया कि अब ये तीनों क्राइटेरिया होने चाहिए किसी को पीसीओडी घोषित करने के लिए, ठीक है। अगर आपके ये तीनों चीज़ें हैं, अगर आपकी साइकिल्स इरेगुलर है, आपके मुंह पे बाल आ रहे हैं, या आपकी लैब में सीरम टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा आया है, या फिर आपके अल्ट्रासाउंड में अंडरदानी में ये पीसीओडी वाले पैटर्न है, तो ये तीनों चीज़ें हैं तभी आप अपने आप को पीसीओडी बोलोगे, वरना मत घबराओ फालतू में। नहीं है आपको पीसीओडी, बस साइकिल इरेगुलर हो रही है या तो स्ट्रेस की वजह से या खाने की वजह से, ठीक कर लो, ठीक हो जाएंगी साइकिल, इतना घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। दूसरा आता है इसकी कॉम्प्लिकेशंस, आगे जाके क्या हो सकता है। सबसे पहले तो ऐसा नहीं है कि पीसीओडी है तो कभी भी प्रेगनेंसी नहीं ठहरेगी, बस यही है कि इरेगुलर हो जाती है साइकिल्स, तो एग्जैक्ट पता नहीं चलता है कि अंडा कब फूट रहा है, तो उस हिसाब से फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट ऐसा नहीं है कि हो ही नहीं सकता है, ठीक है। प्रॉपर साइकिल मेंटेनेंस से, या फिर अगर हम लोग अपनी साइकिल्स को रेगुलर करा ले अपने मैनेजमेंट से, अपने ट्रीटमेंट से, तो फिर वो प्रेगनेंसी ठहर सकती है। ऐसा नहीं है कि आप में अंडे बन ही नहीं रहे हैं या वो मतलब कभी प्रेगनेंसी ठहर ही नहीं सकती है, ठीक है। तो एक डाउट तो मैं ये कम्प्लीटली आपको मैं श्योर करना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि पीसीओडी की वजह से प्रेगनेंसी नहीं ठहरेगी, ठीक है। और दूसरा है कि इसके बाद आगे जाके, क्योंकि इंसुलिन इन्वॉल्व है, तो आगे जाके डायबिटीज़ तो हो ही सकता है। अब ये मोस्टली जो है ये जब वेट बढ़ जाता है ना तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं, जैसे कि वेट बढ़ने की वजह से ही जो मसल्स हैं, जब आप बैठे रहोगे, ठीक है, मैं बैठी हुई हूँ तो मेरे पैरों की मसल्स को कुछ ग्लूकोज चाहिए नहीं चाहिए, वो आराम से रेस्ट कर रही है, उनको कोई एनर्जी नहीं चाहिए अभी, है ना। तो वो एनर्जी अपटेक नहीं कर रही है, वो ग्लूकोज नहीं ले रही है, मैं अपने हाथ इतने हिला रही हूँ तो इनको ग्लूकोज चाहिए, ठीक है। तो ये ग्लूकोज अपटेक कर रहे हैं, तो इसलिए जो इंसान बैठा रहता है, जो एक्सरसाइज नहीं करता, जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो आजकल की कॉर्पोरेट लाइफ में और इन जनरल डेली लाइफ में बढ़ गया है, जिसकी वही कारण है जो पीसीओडी हमारा बढ़ रहा है, क्योंकि ग्लूकोज चाहिए ही नहीं हमारी बॉडी को अब इतना, तो वो ग्लूकोज ऐसे ही ब्लड में घूमी जा रहा है, मसल उठा ही नहीं रही है ग्लूकोज को, कोई फायदा ही नहीं है ग्लूकोज का उठाने का उसका, इसलिए पीसीओडी आजकल की तारीख में बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब ये ज़्यादा उनके में होगा जिनका वेट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे वेट बढ़ेगा पीसीओडी का ट्रेंड आपका बढ़ता जाएगा, तो अगर वेट बढ़ेगा तो उसके साथ जो कॉम्प्लिकेशंस होती है वो सारी पीसीओडी के साथ मान लो आप हो जाएंगी। तो डायबिटीज़ हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, मतलब ये सब बीपी की प्रॉब्लम, ये सब आपका पीसीओडी के साथ हो रहा है, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ आते हैं कि इसका मैनेजमेंट क्या है, कैसे ठीक करें हम पीसीओडी, जो मेन है। और अगर अब यहाँ तक देख लिया वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, मोटिवेशन मिलता रहता है वीडियो बनाने का। और कोई भी डाउट वगैरह कुछ हो, अगर आपको पीसीओडी है, आपके किसी फ्रेंड को पीसीओडी है, वो डरे हुए हैं अपने बारे में, मतलब और उनको जानना है कि ये क्या हो रहा है, तो कमेंट करके बताओ मुझे और उनके साथ ये वीडियो शेयर करो, थोड़ी सी हेल्प करो अपने दोस्तों की अपनी, ठीक है। और अब आते हैं मैनेजमेंट पे, क्या करना है इसका पीसीओडी का। तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसकी कोई दवाइयाँ नहीं है। बेसिकली आपको अपना आपके अंदर को चेंज करना पड़ेगा। आपको सुबह जल्दी उठो या लेट उठो, कुछ भी करो, शाम को वॉक पे जाओ, कुछ भी करो, चलना है, अपने हाथ पैरों को हिलाना है, एक्सरसाइज करनी है, रोज़ की नहीं तो ऑल्टरनेट डे, कम से कम नहीं तो आधा घंटा आपको एक्सरसाइज करनी है हर ऑल्टरनेट डे। हफ्ते में 3-4 बार भी कर लोगे तो भी ठीक है, ठीक है। जो पहले के ज़माने में बोलते थे घर का खाना खाओ, पौष्टिक खाना खाओ, हरी सब्जियां खाओ, वो सब इसीलिए है क्योंकि उन सब सब्जियों में जो आपके वाइटामिन और न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं, वो आपका सडनली इतना ग्लूकोज नहीं बढ़ाते कि आपका उतना इंसुलिन रिलीज हो, जिसकी वजह से फिर ग्लूकोज इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़े, ठीक है। तो बाहर का खाना अवॉइड करो, वेट कम करने की कोशिश करो, इनकी वजह से ही सारा मतलब आपके हार्मोन्स अपने आप ठीक हो जाएंगे। जैसे ही हार्मोन्स ठीक होंगे साइकिल्स रेगुलर हो जाएंगी, साइकिल रेगुलर हो गई, हमारा एक क्राइटेरिया हट गया ना, तो आपका पीसीओडी का हट जाएगा, ठीक है। ये तो अगर बहुत माइल्ड पीसीओडी है या महीना आ रहा है बस 10-15 दिन लेट आ रहा है उनके लिए है, बट अगर महीना आ ही नहीं रहा है या फिर वेट बहुत ही ज़्यादा है तो फिर हम उन लोगों को, जो हम लोग डायबिटीज़ में भी दवाई देते हैं मेटफॉर्मिन करके, वो दवाई शुरू करते हैं ताकि हम उनका ग्लूकोज और इंसुलिन सब कुछ कंट्रोल में रख सके। तो वो एक ट्रीटमेंट है, बट वो पीसीओडी का ट्रीटमेंट नहीं है, वो बेसिकली कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने का एक तरीका है। पीसीओडी आप सिर्फ खुद ठीक कर सकते हो, सिर्फ अपने आप अपना खाना ठीक करके, अपनी एक्सरसाइज बढ़ा के, और स्ट्रेस मत लो, जितने भी मतलब ये जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिसे हम कहते हैं ना, वो करनी है बेसिकली। बाहर का खाना नहीं, घर का खाना, एक्सरसाइज और स्ट्रेस का, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हैं। पीसीओडी वाले जितने भी लोग सुन रहे हैं प्लीज़ ये करो और मुझे बताना 1 महीने बाद कि कुछ रेगुलर साइकिल्स हुई कि नहीं हुई, ठीक है। मैं हूँ यहाँ पे टेक केयर।